आज के कार्यक्रम के चर्चा सत्र के वक्ता की अगली कड़ी में भरूच से हमारे जो मूल निवासी कार्यकर्ता है पूजेभा भाई पटेल, मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वो डायस पे आए और अपनी बात रखें। सबसे पहले मैं बोलूंगा जय मूल निवासी, जय मूल निवासी। आज की 2 अक्टूबर के दिन हमारी इस राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद की जो हमारी मीटिंग है भरूच में, उसमें इस मंच से कुछ बातें डिस्कस की जाएगी, जिसमें 4 विषय रखे गए हैं। उस मौजू पर तवज्जो दिलाने से पहले कुछ बातें ऐसी हैं कि जिस पर हम चर्चा करें, सोच ले तो अच्छा रहेगा। वैसे आज हमें इस तरह के प्रोग्राम रखने की जरूरत क्यों है, ये सबसे पहले सोचने की जरूरत है। इस तरह प्रोग्राम रखने की जरूरत क्यों है? क्योंकि हमारा SC, ST, OBC और खास माइनॉरिटी में जो मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, लिंगायत जो इस देश के मूल निवासी समाज है, उस समाज को भारत की आजादी के बाद विशेष अधिकार और उसको जो न्यायिक व्यवस्था मिली चाहिए, उस बात की कमी हम लोग महसूस कर रहे हैं। सही है कि नहीं? और इस देश के अंदर देश की आजादी के बाद खास एक वर्ग को फायदा पहुंचे, खास एक वर्ग इस सारी व्यवस्था से अपना फायदा उठाए, इसी तरह से काम किया गया है। इस भारत की मूल निवासी जो प्रजा है, उस प्रजा के हित में, उस प्रजा के डेवलप के लिए, चाहे सोशल हो, चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे अन्य क्षेत्र में उसका विकास हो, उस क्षेत्र में कोई काम किया गया नहीं है। और उसके ऑपोजिट में आज हमारा जो पहला विषय है UCC, उसी UCC विषय को लेकर अगर हम थोड़ा अध्ययन कर ले तो हमने ये देखा है कि पिछले 1 महीने पहले से पूरे मीडिया में ये चर्चा का विषय बन चुका था। और खास तौर पर जब भी मीडिया कोई भी विषय उठाता है तो मुसलमानों को सबसे ज्यादा टारगेट करते हैं और आगे करते हैं। चूंकि मैं एक मुस्लिम समाज से हूँ और सोचने समझने वाला इंसान हूँ, और कायनात के मालिक रब्बे करीम ने मुझे सूझबूझ भी दी है और हिम्मत भी दी है, हौसला भी दिया है, हुनर भी दिया है। इस वजह से मैं तकरीबन मूल निवासी विचारधारा से 2014 से इस विचारधारा से जुड़ा हूँ, और मैंने कई ऐसे प्रोग्रामों में बहुत सारा काम सीखा है, समझा है और किया भी है। उस समस्या के लिए काम करने वाला हमारे पास कोई आइडियोलॉजिकल संगठन न होने की वजह से आज भारत का मुसलमान इस परिस्थिति में आ चुका है कि इस देश में सबसे ज्यादा कुर्बानी देने के बावजूद भी उसके बाद आज न अधिकार रहे न कानून रहे। और यहाँ तक के मीडिया और पार्लियामेंट में यहाँ तक की कोशिश की जाती है कि नए नए कानून बनाकर उनको ही टारगेट किया जाता है। और टारगेट क्यों किया जाता है उसको समझना बहुत जरूरी है। ये जो कानून बनाने में जो मुसलमानों को टारगेट करके जो पूरा प्रोपेगेंडा अपने पीछे का जो बिछा रहे, उसको हमें समझने की जरूरत है। ये UCC के सिलसिले में मैंने देखा है कि मुसलमानों के पास उसकी जो बेसिक जानकारी पहुंचनी चाहिए, पहुंची नहीं है। और हमारे कुछ मूवमेंट में भी उसकी कमी है कि हम लोग भी उसकी हकीकत लोगों के सामने लाने में असक्षम रहे हैं। तो उसकी जो बेसिक जानकारी ये है कि भारत के अंदर जो भी कानून बनाने की व्यवस्था है, उस व्यवस्था से हटकर ये जो सत्ताधारी पक्ष है वो कानून बनाने की कोशिश कर रहा है। उसको हम कैसे समझेंगे? तो उसके लिए हमारे सामने है कृषि कानून बिल है। कृषि कानून बिल जब बनाया गया था तो कृषि कानून बिल को लेकर किसी भी किसानों को पूछा नहीं गया था और पार्लियामेंट में उसको पास कर दिया गया था। उसके बाद बकायदा किसानों ने 13 महीने तक उसका आंदोलन किया, फिर सरकार ने उसको वापस लेने की कोशिश की, स्थगित कर दिया था उसको। अभी उसको विचार नहीं कर रहे। तो उसको और समझते हैं कि UCC कानून के माध्यम से ये लोग करना क्या चाहते हैं, ये समझना जरूरी है। हम जितने भी यहाँ बौद्धिक लोग बैठे हैं समाज के, अलग अलग समाज के, उनको समझना जरूरी है कि UCC के पीछे जो पर्दे के पीछे काम क्या है वो समझना जरूरी है। और लोगों को हम कैसे गाइड करेंगे, ये कमी मैंने पाई है।
तो यूसीसी सिलसिले में यह है कि उसके अलावा बहुत सारे ऐसे कानून सरकार ला रही है, बना चुकी है, जिसके ऊपर हमें तवज्जो करने की जरूरत है। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें तो इस देश के अंदर हमने पिछले 2019 में एक परिस्थिति देखी, कोरोना काल की महामारी हमने देखी है, तो उसको हम बोलते हैं महाषड्यंत्र बोलते हैं। पूरी मानव व्यवस्था को गुलामी की तरफ और आर्थिक क्षेत्र में कमजोर करने के लिए पूरा एक प्रोपेगेंडा वर्ल्ड वाइड उसको एक प्रोपेगेंडा किया गया था। तो उसी क्षेत्र में और मजीद काम करने के लिए अभी पार्लियामेंट में 2021 में तकरीबन ये नेशनल हेल्थ बिल करके एक बिल लाए गए हैं। उस बिल का ये मकसद है कि एक नया मैकेनिज्म खड़ा करेंगे और पूरा तहसील लेवल से, डिस्ट्रिक्ट लेवल से, स्टेट लेवल से, नेशनल लेवल तक इस तरह का मैकेनिज्म करेंगे कि इस तरह की महामारी घोषित करके लोगों को किस तरह कंट्रोल करना है, उसका एक पूरा प्रोपेगेंडा है। एक सबसे पहले इस बिल को समझना है। दूसरा है लिविंग रिलेशनशिप, जो हम लोग समझते हैं कि हमारे भारत का कोई भी समुदाय होगा, एससी होगा, एसटी होगा, ओबीसी होगा, वो लिविंग रिलेशनशिप का जो मैकेनिज्म है उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। कोई मानेगा तो लिविंग रिलेशनशिप कोई एक्सेप्ट करेगा? भारत का कोई भी समुदाय होगा, ये पूरा कल्चर पूरा विदेशी कल्चर है और बिना कोई शादी करे बगैर, बिना कोई सामाजिक रस्म रिवाज निभाए बगैर वो अपने अलग से दुनिया बसा सकते हैं। इस तरह का लिविंग रिलेशनशिप का पूरा मैकेनिज्म खड़ा किया गया है और ये मैकेनिज्म हमारे भारत का नहीं है और इस पर हम लोग चर्चा नहीं करते हैं। तो ये भी एक चर्चा करने की जरूरत है। समाज के हर हम कमजोर से कमजोर लोगों तक पहुंचाने की जरूरत है कि ये पूरा यूसीसी के पीछे जो पर्दे के पीछे गेम खेला जा रहा है वो हमारे आने वाली नस्लों के लिए बहुत घातक है। और दूसरा, अगर यहाँ चर्चा में लाते हैं तो समलिंगिंग कानून जो बनाया गया है, एलजीबीटी का जो पूरा कानून बनाया जा रहा है, पूरे वर्ल्ड में इसका मैकेनिज्म देखा जा रहा है। नए नए जो कानून बनाकर पूरे देश को न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ जो ढकेलने की कोशिश है, इसके प्रति हमें तवज्जो करने की जरूरत है। और खास तौर पर आदिवासियों को ऐसे टारगेट किया जाएगा जिससे वो अपनी सूझबूझ को भूलकर, अपनी सामाजिक व्यवस्था को भूलकर, अपनी सामाजिक सौदे को भूलकर, अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को भूलकर वो अपनी जरूरतों के पीछे लग जाए या पॉलिटिकल किसी न किसी प्रोपेगेंडे का हिस्सा बनकर वो अपने ही समाज के लिए घातक बन जाए। इस तरह की परिस्थिति निर्माण करने की कोशिश हो रही है। तो ये सारी परिस्थितियों को अगर हम काउंटर करना चाहते हैं तो सबसे पहली जरूरत ये है कि जो भी हमारा दुश्मन जो भी काम कर रहा है उसकी साजिशों को समझना जरूरी है, क्योंकि उसकी साजिशें हर चाहे छोटी हो या बड़ी हो, नीचे की हो या ऊपर की हो, दाएं की हो या बाएं की हो, हर तरह की साजिशों को समझकर उसको और बेहतर तरीके से समझने के बाद आगे लाने की और समाज तक पहुंचाने की जरूरत है। और इस काम को करने की कोशिश कौन कर सकता है सबसे अच्छे तरीके से? वो है इस समाज का नौजवान, भारत का मूल निवासी जो नौजवान है वही ये काम कर सकता है। और ये काम करने के लिए जरूरत इस बात की होती है कि वो अपना सबसे बेस्ट वक्त लगाए, टाइम लगाए, समय लगाए, अपनी जरूरतों में से समय निकालकर इसके पीछे अध्ययन करे। जितनी भी मूवमेंट हमारे ऑपोजिट में चल रही है उसका भी अध्ययन करें, हमारे लोग जो मूवमेंट चला रहे हैं उसका भी अध्ययन करें और इसमें से हम हमारे समाज के बीच में किस तरह ले जा सकते हैं, समाज को अवेयर कर सकते हैं। समाज को इस तरह की मूवमेंट में, जो हमारी ये मूवमेंट है वो भारत के मूल निवासी व्यवस्था लाने की मूवमेंट है। भारत के मूल निवासी जो समाज है उस समाज को उसके हकीकी हुकूक को, अधिकार को समझाने की मूवमेंट है। ये भारत की जो मूल निवासी मूवमेंट है, ये भारत के मूल निवासी यहाँ के जो है उसका अधिकार है कि इसमें मूल निवासियों की हुकूमत होनी चाहिए, उसका राष्ट्र होना चाहिए। अभी हम हिंदू राष्ट्र की बात सुन रहे हैं, तो हिंदू राष्ट्र की बात इसलिए की जाती है ताकि हम हमारा असम कॉन्सेप्ट जो है, भारत के जो लोगों ने आजादी जो अंग्रेजों से ली थी, तो उनका हदफ ये था, उनका मकसद ये था कि हम लोग भारत के हैं, तुम्हारे विदेशी होने की वजह से तुम यहाँ हुकूमत नहीं कर सकते। लेकिन आज भी भारत में पार्लियामेंट में और कार्यपालिका में जितने भी लोग बैठे हैं, ज्यादातर उच्च क्लास के लोग बैठे हैं या तो फिर जो निचली क्लास के जो लोग बैठे हो या उनके चाटुकार हैं या उनके बने बैठे हो, समाज से उनका कोई लेना देना नहीं है। मैं गलत बात कर रहा हूँ। मूवमेंट की कमी होने की वजह से वो अपने हुकूक को बचाने में इतना सक्षम नहीं है, तो उसके साथ दूसरे समुदाय यानी कि एससी और खासतौर पर हमारे भरूच की बात करें तो मुसलमान किस तरह उनकी जमीन जंगल बचाने के लिए उनके गांव का जाए
उनके अंदर अगर दूसरे आपस के इख्तिलाफ है, विवाद है, नफरतें हैं, उनको किस तरह हम खत्म करें, उसके लिए भी गाँव-गाँव जाने की जरूरत है। इसलिए मैंने अभी परेश भाई से बात की मैं तो चूंकि एक प्रैक्टिकली बात करने जा रहा हूँ, अगर आप लोग सहमत हो तो हाथ उठा के बता दीजिएगा। अभी हम देख रहे हैं कि इस देश को पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा में डालने के लिए हर गांव हर गली के लोग रैलियां निकाल रहे हैं। तो मैंने परेश भाई को बोला कि हमें भी एक कोशिश करनी चाहिए कि हम भी एक रैली निकालें मूल निवासी एकता की और हर गाँव तक पहुँचे, और इस कोशिश में हम अपनी पूरी एनर्जी लगा दें, पूरी ताकत लगा दें। तो क्या इस बात से आप सहमत नहीं है कि ये लोग किस तरह इस देश को बांटने में, जैसे हिंदू मुस्लिम के अंदर बांटने में, जाति व्यवस्था में बांटने में जिस तरह गांव-गांव जा रहे हैं, तो हमें गांव-गांव जाने की जरूरत नहीं है कि नहीं है? तो इसी वजह से हमें ये कोशिश करने की जरूरत है कि हम हमारा सबसे बेस्ट टाइम इसमें लगाए और हम हमारे समाज को, हमारे भारत देश की जो असल व्यवस्था है उसको समझाने की कोशिश करें। हमारे मुसलमानों के अंदर यूसीसी के सिलसिले में कोई ऐसा खास काम हुआ नहीं है, समझाया नहीं गया कि कानून क्या है, क्योंकि भारत के मुसलमान 26 जनवरी 15 अगस्त के दिन आज़ादी के गुण गाते हैं और ये समझते हैं कि हम आज़ाद हैं। आज़ादी, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने ये बात बोली कि आज़ादी सिर्फ बोलना और नारे लगाने का नाम नहीं है, उसका एहसास होना चाहिए कि तुम आज़ाद हो कि नहीं हो, और आज़ादी प्राप्त करने के बाद तुम्हें जो व्यवस्था मिलनी चाहिए वो व्यवस्था मिली कि नहीं मिली, उसके लिए सोचने की जरूरत है कि हमारा समाज आज़ादी को कितना समझ पाया है। गुलामी को भी अगर हम आज़ादी समझ लेंगे तो हमसे बदतर लोग इस दुनिया में कोई नहीं होंगे। तो हमारे मुसलमानों के अंदर भी बहुत सारी कमी है कि इस बात को लेकर के अंदर के भी बहुत सारे इख्तिलाफ, आप लोग तो सोशल मूवमेंट में चलते हैं तो देखते होंगे कि हमारे अंदर भी बहुत सारे विवाद हैं, जैसे फिरकावादियत के विवाद हैं, तो उसको भी हम लोग काउंटर कर रहे हैं। दूसरी बात कि भारत का जो मुसलमान है वो 80-90% मुसलमान मूल निवासी है, तो इसमें अभी वो भारत की जो जाति व्यवस्था है वो निकली नहीं है, उसको लेकर के हम लोग काम कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास बहुत सारी कमियां हैं, उस कमियों को तलाश करना पड़ेगा और हमारे ऑपोजिट में जो भी ताकतवर दुश्मन है, चाहे समाज का अंदर का हो, चाहे समाज का बाहर का हो, चाहे सोशल हो, चाहे पॉलिटिकल हो, वो तमाम लोगों को काउंटर करने के लिए हमारे सबसे बेस्ट वक्त को देना पड़ेगा। अगर हम अच्छे से अच्छा वक्त नहीं देंगे, हमारा सबसे अच्छा पैसा नहीं लगाएंगे, तब तक ये सामाजिक मूवमेंट, जो मूल निवासी मूवमेंट है, वो हम घर घर तक पहुंचाने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। तो यही कोशिश को लेकर इस तरह के प्रोग्राम किए जाते हैं और इसी प्रोग्राम में जिस तरह की बातें यहाँ होगी, क्योंकि मेरा वक्त ज़्यादा हो चुका है, तो मैं चाहूँगा कि मैंने जो भी बात कही है उसको और तवज्जो के साथ, गौर के साथ सुनेंगे। आखिर में जो पूरी बात कही उसका लंबे लुभाव, उसका पूरा निचोड़ कह देता हूँ कि यूसीसी जो मुद्दा है बहुत गंभीर मुद्दा है कि पूरे इंडिया को न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ धकेलने की कोशिश है, और इस बात को लेकर बाकायदा मोदी साहब ने पार्लियामेंट में बोल दिया है। कोई नई बात नहीं, आप गूगल में सर्च कर लो, यूट्यूब पर मिल जाएगा। तो पूरी सिस्टम, विश्व में सबसे ज्यादा मेजोरिटी वाला जो देश है वो भारत है हमारा, तो इस देश को किस तरह गुलामी की तरफ धकेले उसके लिए प्रैक्टिस करवाई जाती है, पार्लियामेंट में उसके कानून पास करवाए जाते हैं, और उस चीज को और बेहतर तरीके से निर्माण करने के लिए समाज के अंदर विभाजन की जो भी नीतियां हैं वो अपनाई जाती है, चाहे धर्म के नाम पर हो, चाहे जाति के नाम पर हो, चाहे पॉलिटिक्स के नाम पर हो। तो ये सारी चीजों को नौजवानों को अच्छे से समझना पड़ेगा और हर घर तक ले जाने के लिए अपने अच्छा से अच्छा वक्त देना पड़ेगा। मुझे जो भी वक्त दिया, मैंने तो बात कही टूटी अंदाज में, तो आप सबने अपने शांति से सुना, उसके लिए धन्यवाद। जय मूल निवासी।